ख्यालों में लाखों बातें यूं तो गाइज इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप लिरिक्स वीडियो यहाँ पे देख रहे हैं, फ्लावर वाली लिरिक्स वीडियो, इस तरह की वीडियो को एडिट करने का तरीका हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना है, और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटेरियल यूज़ करने वाला हूं उस सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज सबसे पहले तो आपने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेना है। क्रिएट न्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे आपसे रेशो पूछेगा, तो रेशो पे आपने क्लिक करके 16:9 पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जाकर आपने अपनी फोटो सिलेक्ट कर लेनी है। जो फोटो आप लगाना चाहते हैं वो फोटो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने उसे ओके करना है। ओके करने के बाद ये देखिए यहाँ पर फोटो आ चुकी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे पेन एंड जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। पेन एंड जूम पे क्लिक करके डबल लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और डबल लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोनों फिंगर की मदद से आपने अपने फोटो को फुल स्क्रीन में कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। तो आपने अपने फोटो को फुल स्क्रीन में कर लेना है, ठीक है। फुल स्क्रीन में करने के बाद आपको आगे का जो प्रोसेस है वो मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो आपने इसे फुल स्क्रीन में कर लेना है, ठीक है। फुल स्क्रीन में कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे ओके कर लेना है, ठीक है। मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अगेन उसी फोटो पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे इसे इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हैं उतना ही आपने इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज कर लेना है। तो यहाँ पे तकरीबन मैं 20 सेकंड तक कर लेता हूँ। आप अपनी मर्जी से जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे फोटो फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ से आपने फोटो पे क्लिक करना है। नीचे आपको विग्नेट का ऑप्शन मिलेगा, विग्नेट को ऑन करना है। विग्नेट को ऑन करने के बाद एडजस्टमेंट पे क्लिक कर लेना है। एडजस्टमेंट पे क्लिक करने के बाद ब्राइटनेस को आपने कम कर लेना है, जितना आप अपने हिसाब से फोटो के हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे से तकरीबन 36% या 40% तक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपने लेयर पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इमेजेस पे चले जाना है। इमेजेस पे जाके ब्लैक बैकग्राउंड को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने इसे क्या करना है, यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करके यहाँ पे फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक करके इस बैकग्राउंड को फुल स्क्रीन में कर लेना है। उसके बाद बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ से आपने नीचे आ जाना है। यहाँ पे अल्फा ओपेसिटी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अल्फा ओपेसिटी पे क्लिक कर लेना है। इसकी जो ओपेसिटी है इसे आपने कम कर लेना है, ठीक है, अपने फोटो के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे तकरीबन जहाँ पे अच्छा लगे यहाँ पे 65 और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 66% तक कर लेता हूँ। आप अपने फोटो के हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद इस बैकग्राउंड की टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है। जितना आपने स्टेटस बनाना है उतना इसकी बैकग्राउंड को आपने इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने टेम्पलेट वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। इस टेम्पलेट की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, इसे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं ये इंपोर्ट हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने यहाँ पे सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेंटर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको लास्ट नंबर ऑप्शन देखने को मिला है, ये देखिए यहाँ पे हाफ साइड वाला, तो इस पर आपने क्लिक करना है। और इसकी एक साइड जो हार्ट वाली शेप है ये आपने लगा लेना। बाकी दूसरा जो यहाँ पे राइट साइड वाला पार्ट है इसे आपने यहाँ पे क्रॉप करना है, और यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से क्रॉप करके इसके जो वर्ड लिखे हैं इसे आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से कट कर लेना है, और यहाँ पे इसे ओके कर लेना है। यहाँ पे मैं इसे ओके कर लेता हूँ, या फिर बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करना है। इसका ऑडियो आपने ऑफ करना है क्योंकि हमने आगे लिरिक्स वीडियो लगानी है, ठीक है। तो मैं इसके लिरिक्स को यहाँ ऑडियो को ऑफ कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ। नीचे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, या फिर इसे आपने फिलहाल ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद अब आपने वही फोटो सिलेक्ट करना है जो आपने पहले फोटो सिलेक्ट किया था, उसी फोटो को आपने अगेन सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस फोटो को यहाँ पे रोटेट कर लेना है। इस हार्ट वाली शेप के अंदर आपने इसे फिट करना है, ठीक है गाइज। तो मैं यहाँ पे इसे फिट कर लेता हूँ। तो आपने अपनी मर्जी के हिसाब से आपने इसे फिट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे फिट कर लेता हूँ। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये जो फिट करने में थोड़ा सा आपको मुश्किल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे आप जितना टाइम लगा सकते हैं लगाएं, लेकिन अच्छे तरीके से आपने वीडियो फोटो को फिट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे फिट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है। यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। क्रॉपिंग पे आपने क्लिक करना है। इसके मास्क को आपने इनेबल करके शेप पे चले जाना है।
शेप पे जाने के बाद यहाँ से आपने हार्ट वाला शेप जो है इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से ऐड कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे इस हार्ट के शेप्स के हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपने भी इसी तरीके से अपने फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ये जो फीदर है इसे आप मैं बढ़ा लेता हूँ। तो आपने अपनी फीदर को बढ़ा लेना है, तकरीबन आपने इसे 30% कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रेक करना है। बैक करने के बाद यहाँ से आपने इसे इस फ्रेम के अंदर अच्छे तरीके से फिट कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे फिट कर लेता हूँ। फिट करने के बाद आपने आगे का जो प्रोसेस है आपने वीडियो छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिट कर दिया। उसके बाद इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। जितना स्टेटस बना रहा हूँ उतना इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, लेयर पे टेम्पलेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग पे क्लिक कर लेना है और ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन पे आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ओके कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जब फर्स्ट में आ जाना है और फर्स्ट में आने के बाद इसे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे अगेन इसी पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस ब्रिंग टू फ्रंट पे आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने लेयर पे क्लिक करना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जाने के बाद आपने बस करना ये है, आपने सिंपली यहाँ से अपनी गैलरी में से आपने एक जो है वीडियो सेलेक्ट करनी है, टेम्पलेट वीडियो। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो को आपने सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने बस करना यह है कि आपने इसे ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर मुझे इसे ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि ये गैलरी के अंदर है। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ पर इस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है। ये वाली वीडियो आपने बस सिलेक्ट करनी है। इसका जो पहले आपको एक फालतू पार्ट देखने को मिलेगा उसे कट करना है यहाँ पर आकर, और यहाँ पर तकरीबन 11 सेकंड पर आकर आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले वाला पार्ट कट करना है। उसके लिए यहाँ पर सीजर पे क्लिक करना है और पहला ही नंबर ऑप्शन आपको ट्रिम टू रेट लेफ्ट ऑफ प्लेट, आपने इस पर क्लिक करके इसे पहला पार्ट इसका खत्म कर लें। उसके बाद इस पर होल्ड करके इसे फर्स्ट में लेकर आना है। उसके बाद आपने बैक करना है। बैक करने के बाद इसके ऑडियो पे क्लिक करना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद इसका ऑडियो आपने यहाँ पे ऑफ कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे स्प्लिट एंड स्क्रीन पे क्लिक करना है। स्प्लिट एंड स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद फिट टू फुल स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। इसका जो ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आ जाना है, एडजस्टमेंट आपने ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद इसे आपने स्क्रीन कर लेना है ताकि इसका ब्लैक पार्ट खत्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसे आपने यहाँ पे ओके कर लेना है। ठीक है, ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट में आ जाना है और इसे थोड़ा सा मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर हमें लिरिक्स ऐड करने होंगे। लिरिक्स ऐड करने के लिए यहाँ पे सिंपली आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, फर्स्ट में आ जाता हूँ। उसके बाद लेयर पे क्लिक करता हूँ, मीडिया पे क्लिक करता हूँ। मीडिया पे क्लिक करने के बाद इस लिरिक्स वीडियो को यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। इन लिरिक्स की भी वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो इन लिरिक्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे इस लिरिक्स को ऐड करना है और यहाँ पे सिंपली सबसे पहले तो आपने आ जाना है थोड़ा सा आगे करके यहाँ पे क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है। क्रॉपिंग पे आकर यहाँ पर नीचे आपको एक टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसे आपने यहाँ पे क्रॉप कर लेना है नीचे वाली साइड से। ये देखिए इस तरीके से इसे यहाँ पे क्रॉप करने के बाद आपने मास्क पे क्लिक करना है और शेप पे क्लिक करना है, और सॉरी यहाँ पे फीदर को बढ़ा देना है। फीदर को बढ़ाने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली इसे बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ से इस जो आपको लिरिक्स देखने को मिल रहा है इन्हें थोड़ा सा रोटेट कर देना है। रोटेट करके यहाँ पे ये जो खाली जगह आपको देखने को मिल रही है इसके अंदर आपने इसे फिट कर। उसके लिए यहाँ पर आप नीचे आ जाए, नीचे आपको ब्लेंडिंग पे क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने स्क्रीन पे क्लिक करना है। स्क्रीन पे क्लिक करके इसे आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। ये जो खाली जगह आपको देखने को मिल रही है इसके यहाँ पर आपने इसे फिट कर लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे फिट कर लेता हूँ। तो आपने भी इसी तरीके से अपने इस लिरिक्स को यहाँ पे फिट कर लेना। ठीक है, यहाँ पर सूट करेगा तो इसलिए मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। फिट करने के बाद देख सकते हैं हमारा जो स्टेटस कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है, जो देखने में जो यकीनन अच्छा लगेगा आपको। तो मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से ये लिरिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मैं इसे क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी नीचे आ चुका है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और इसकी लेयर पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। लेयर पे क्लिक करके इसे थोड़ा सा मैं ऊपर लेकर जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप उसके बाद आपने लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपनी गैलरी में चले जाना है। गैलरी में जाकर आपने यहाँ से एक जो है
PNG सेलेक्ट करना है, जिसे बॉर्डर PNG कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि हमें बॉर्डर PNG इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारी जो वीडियो है वो अच्छे देखने में अच्छी लगे, ठीक है। ये वाला बॉर्डर PNG यहाँ पे मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ पे स्प्लिट एंड स्क्रीन पे क्लिक करके इसे फिट टू फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी टाइमलाइन है, इसे टाइमलाइन को बढ़ाकर जितना स्टेटस है उतना बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर इस तरीके से बनाने के बाद आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, अब हमारी वीडियो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी। उसके बाद मैं प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी, जो देखने में यकीनन अच्छी लग रही है। इस तरह की वीडियो बनाना बिल्कुल आसान है। आपने देखा कि जो है मैंने आपको इसका जो बनाने का तरीका, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद इसके जो फालतू पार्ट हैं वो कट कर लेते हैं। उसके लिए आपने यहाँ एंड में आ जाना है और उस लेयर पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे ये लेयर है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे सीजर पे क्लिक करना है और नीचे वाला जो दूसरा नंबर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके इसका फालतू पार्ट जो है वो कट कर लेना है। इस तरीके से जितने भी आपको ये आगे के फालतू पार्ट हैं वो कट करने होंगे। तो मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपने कट कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर सारे फालतू पार्ट ये कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद अब वीडियो को हमने सेव करना है। सेव करने का तरीका तो बिल्कुल इजी है। आपने ऊपर एरो पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करके यहाँ से एक्सपोर्ट या सेव का ऑप्शन आपको मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करके ये देखिए हम नीचे सेव पे क्लिक करके वीडियो को सेव कर लेना है। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।